अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे, खैर व आफियत से रखे, आमीन। जनाब, आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है आपके लिए और आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है। इसलिए आपने आज की वीडियो ज़रूर देखनी है। अगर आप जनवरी 2024 के इनटेक में यूके आना चाहते हैं या इसके अलावा दुनिया की किसी और कंट्री में भी जाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प आउट करने वाली है। ट्रस्ट मी, यूके में जॉब की कमी नहीं, इतनी जॉब्स हैं कि आपकी सोच है। द प्रॉब्लम इज डैट कि जब आप इस मुल्क में पढ़ने के लिए आते हैं तो आप जो कोर्स सेलेक्ट करते हैं उसमें आपकी चॉइसेस गलत होती हैं। आप वो कोर्स सेलेक्ट करते हैं जिसकी यूके में डिमांड ही नहीं होती या बहुत कम होती है। मतलब कि 100 लोगों में से सिर्फ एक की ज़रूरत होती है, बाकी 99% लोग जो हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। आज की वीडियो में मैंने आपके लिए 7 ऐसे कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं जो ना सिर्फ हाई इन डिमांड हैं बल्कि हाई इन पे भी हैं। ये कोर्सेज आपको आसानी से स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेंगे और ये वो कोर्स हैं जो आपको स्मूथली BRP की तरफ लेकर जाएंगे। आपने बस करना ये है कि इस वीडियो को फुल देखना है ताकि आपको भी पता हो कि आप राइट डायरेक्शन में हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो किसी और को भी हेल्प आउट कर सके। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले हाई डिमांड कोर्स जिसकी यूके में हमेशा डिमांड रहती है वो है इंजीनियरिंग। यूके में इंजीनियरिंग की हमेशा डिमांड रहती है। यूके में इनको काफ़ी अच्छी पे स्केल ऑफर होती है। अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप यूके आना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट कोर्स है जो आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पास आउट होते हैं या मास्टर की डिग्री लेते हैं, इवन कि आप जस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ से करते हैं तो आपको फ़ौरन जो है वो जॉब मिल जाएगी, आपको फ़ौरन जॉब ऑफर हो जाएगी। यूके में जो हाई डिमांड कोर्सेज हैं जो इंजीनियरिंग के मुतालिक वो हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड बायो इंजीनियरिंग। अगर बात की जाए यूके की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस डिग्री को प्रोवाइड करती हैं तो ऑलमोस्ट सारी ही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोवाइड करती हैं। इसके अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ULC, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूके के अंदर इंजीनियरिंग डिग्री प्रोवाइड करती हैं। अगर सैलरी की बात की जाए तो यूके में एक इंजीनियर की एवरेज सैलरी 40,000 प्लस है और ये हर साल बढ़ती रहती है। यानी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाता है आपकी सैलरी भी उतनी बढ़ती जाती है और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड क्या है। यानी जितनी ज़्यादा आपकी फील्ड डिमांडिंग होगी इतनी ही ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। सेकंड हमारी लिस्ट में है मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री। ये बहुत बड़ी फील्ड है और इसकी हमेशा यूके में डिमांड रहती है और हमेशा ही इसकी यूके में डिमांड रहने वाली है। इसमें नर्सिंग इंक्लूड है, सर्जरी भी इसी में आता है, बायो मेडिसिन भी इसी में आता है और फिजियोथेरेपी भी इसी लिस्ट में आता है। और गाइस इस फील्ड में ना ज़्यादातर फॉरेनर्स को हायर किया जाता है। अगर आप यहाँ पे जनरली जाके चेक करें ना हॉस्पिटल वगैरह में तो यहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटी के डॉक्टर आपको मिलेंगे, डिफरेंट मुल्कों के सर्जन आपको मिलेंगे, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एशियन ममालिक। इसके अलावा अरेबिक बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पे अरेबिक होते हैं। नर्सिस बहुत हैं इंडिया से, पाकिस्तान से। अगर आप डॉक्टर या डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका फ्यूचर यहाँ पे बहुत ब्राइट है। अगर आपको यहाँ पे बैचलर करना है या मास्टर की डिग्री लेनी है तो इसके अलावा भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि अडल्ट नर्सिंग है, बायोमेडिकल साइंस है और फिजियोथेरेपी है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है। और यूके में हर दूसरी यूनिवर्सिटी ये कोर्सेज ऑफर कर रही होती है। कुछ के नाम मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे कोट कर देती हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, यूनिवर्सिटी ऑफ डंडे है, क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो यूके के अंदर एक फुली ट्रेंड GP की सैलरी जो है वो 60K से 90K प्लस होती है पर ईयर। अगर हम यूके में नर्सिस की सैलरी की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन से बैंड में है, लेकिन अगर हम नर्सिस की एवरेज सैलरी की बात करते हैं तो वो पर ईयर 33,000 प्लस होती है। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट।
यूके के अंदर 2013 से लेकर 2023 तक ये इंडस्ट्री 231% ग्रो की है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपनी चाहे बहुत बड़ी हो या कंपनी छोटी हो, उसका डेटा उसके लिए बहुत अहम होता है। कंपनीज हमेशा से ये चाहती हैं कि वो अपने कंपटीटर को बीट करे। सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करें और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले आएं। यूके में मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज हैं इस फील्ड से रिलेटेड वो हैं BSc एंड MSc डेटा साइंस, BSc एंड MSc डेटा एनालिटिक्स, MSc डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यूके में ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये कोर्सेज ऑफर करती हैं, लाइक LSE किंग्स कॉलेज है, किंगस्टन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिफ है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टिर्लिंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर है, इसके अलावा स्टैटफोर्डशायर यूनिवर्सिटी भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि कोर्सेज ऑफर करती हैं। आपने जस्ट अपना बजट देखना होता है कि आपका बजट क्या है, आपने फिर उस हिसाब से जो है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है। यूके में डेटा साइंटिस्ट एनालिस्ट की सैलरी जो है वो 50,000 प्लस होती है। जी, नंबर 4 पे हमारी लिस्ट में जो आता है वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। देखिए, जब तक दुनिया में कंपनीज है ना, लोगों के बिजनेसेस चल रहे हैं, लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, तो ये दोनों फील्ड जो है वो हाई डिमांड में रहने वाली है। चाहे आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, चाहे बहुत ज्यादा छोटी है ना, अगर आपको फाइनेंस हैंडल नहीं करने आते तो आपकी कंपनी जो है वो 4 दिन में डूब जाएगी। इसी तरह अकाउंटिंग का सिलसिला भी है। यूके में रह के आपको अकाउंट मैनेज करना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ पे ना अच्छा खासा HMRC वाले आपको रुला देते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे लगता है कि ये फील्ड जो है ना वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर फील्ड है। इनकी हाई डिमांड सारी जिंदगी रहने वाली है। अगर आप ये कोर्सेज पाकिस्तान या इंडिया से भी कर लेते हैं तो आपको जॉब ज्यादा जल्दी मिल जाती है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। फाइनेंस से रिलेटेड जो पॉपुलर कोर्स हैं वो हैं MSc फाइनेंस, MSc फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, MSc फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, MSc नहीं करना चाहते, तो आप इन सिमिलर कोर्सेज में ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज की बात की जाए तो इनमें इंक्लूड है ACC, द एसोसिएशन ऑफ चार्टर सर्टिफाइड अकाउंटेंट, CIMA, द चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट, देन CIPFA, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंट्स। आप कोई भी यूनिवर्सिटी पिक कर सकते हैं जितना आपका बजट हो। कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम मैं यहाँ पे कोट कर देती हूँ, लाइक यूनिवर्सिटीज ऑफ ग्लासगो है, यूनिवर्सिटीज ऑफ एडनबरा है, इसके अलावा CLE है, और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर है, और कमेंट्री यूनिवर्सिटी है। ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है आपको अकाउंटिंग की डिग्री प्रोवाइड करती हैं। अगर सैलरी की बात की जाए तो फाइनेंशियल जॉब से रिलेटेड जो सैलरी है वो 37,000 प्लस है। और अगर अकाउंटेंट की सैलरी की बात की जाए तो वो एक एवरेज सैलरी जो है वो 50,000 प्लस होती है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। गाइस, IT की फील्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बूमिंग इंडस्ट्री बन चुकी है एंड आई थिंक आप में से बहुत से लोग ये जानते भी होंगे। ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा वास्ट हो चुकी है, इसमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो चुकी है एंड एवरी पासिंग ईयर नई से नई चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं। IT से रिलेटेड एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं वो सारी स्किल्ड बेस्ड जॉब होती हैं और इनकी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड। इसमें आपके पास डिफरेंट कोर्सेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनके अंदर लाइक साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन है, इंजीनियरिंग एंड नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइन है, वेब डेवलपमेंट है, कंप्यूटरिंग एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग है, IT बिजनेस एनालिस्ट है। अगर एवरेज सैलरी की बात की जाए तो एक सॉफ्टवेयर की यूके में सैलरी 55,000 प्लस होती है। अगर साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो उनकी सैलरी यूके के अंदर 60,000 प्लस पर ईयर होती है। एंड गाइस, इस फील्ड में जो सारा खेल है ना वो सब बेस करता है आपकी स्किल के ऊपर कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा आपकी पे होगी। और यूके में यहाँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, लाइक है यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल है, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडशायर है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है।
इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की जो आपको ये कोर्सेज ऑफर करती है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में इंक्लूड है जियोलॉजी एंड अर्थ साइंस। जितनी भी जॉब्स होती हैं ऑयल से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, पेट्रोलियम से रिलेटेड, इसके अलावा आपके पास है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो सारी जॉब्स इसी फील्ड के अंदर होती हैं। और यूके में इनकी जॉब्स जो होती हैं वो हाई डिमांडेड होती हैं। ये यूके में वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज हैं। हर साल आपके पास शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी इनकी जॉब्स इंक्लूड होती हैं, मतलब ये कि इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज जो होते हैं ना वो इसी फील्ड से रिलेट होते हैं। इस फील्ड में जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो हैं इन्वायरमेंटल साइंस है, जियोलॉजी है, जियोलॉजी विद जियोग्राफी है, जियोलॉजी विद ओशेनोग्राफी। यूके में बहुत सी यूनिवर्सिटीज ये कोर्स प्रोवाइड करती हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉफ्टबरा है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा है। अगर हम बात करते हैं जियोलिस्ट की एक एवरेज सैलरी की, तो वो पर ईयर जो है वो हमारे पास 47,000 प्लस होती है। लास्ट में हमारी लिस्ट में जो कोर्स शामिल हैं वो है आर्किटेक्चर, बिल्डिंग एंड प्लान से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जॉब्स यूके में अवेलेबल हैं। इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है यूके में, और इसके अलावा इसकी पे भी काफ़ी अच्छी ऑफर की जाती है। यूके में इससे रिलेटेड जो कोर्स है वो है बीएससी आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, एमएससी आर्किटेक्चरल एंड अर्बन डिज़ाइन। अगर आप पीएचडी भी करना चाहते हैं तो आप सिमिलर कोर्सेज में पीएचडी भी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स ऑफर करती हैं, लेकिन मैं कुछ के नाम मैं यहाँ पे कोट कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा है, एंड लास्ट पे यूएलसी। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बट यही है कि आपको अपना बजट देख के आपको अपनी जेब के हिसाब से जो है वो एडमिशन लेना होता है। अगर हम एक आर्किटेक्चर की एवरेज सैलरी की बात करते हैं तो 67,000 प्लस पर ईयर होती है। सो गाइज, इसी बात पर आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल भी रहेगा। आज का व्लॉग मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, बहुत ही रिसर्च की है और मुझे इसको बनाने में बहुत ही टाइम लगा है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना फीडबैक मुझे जरूर देंगे। आज के व्लॉग में मैंने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो सारे ही यूके में हाई इन डिमांड हैं और इनकी पे भी बहुत ज्यादा हाई होती है। ये वो कोर्सेज हैं जो आपको स्मूथली जो है यहाँ पे पीआर लेने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा आपको कोई परेशानी नहीं होती और आप जो कि अच्छा कमा रहे होते हैं तो अपनी फैमिली को भी बड़े अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। सो जनाब, इसी बात पे हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।